हेलो ऑल। देखिए, जैसा आपने अभी ट्रेडिंग सेशंस में देखा होगा कि निफ्टी अपने पुराने लेवल की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 19,400 के लेवल को उसने फिर से टच किया और हम आने वाले ट्रेडिंग सेशन पे देखेंगे कि ये 20,000 के लेवल को इजीली क्रॉस करेगा। तो ये तो देखिए, आपको मैं काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूँ, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि हम लोग किस सेक्टर की तरफ ध्यान दें जिसमें हमें ग्रोथ की उम्मीद है। तो देखिए, मैंने कुछ स्टॉक्स के एनालिसिस करी है और उसके बाद कुछ सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक्स निकाले हैं जो आपको आपकी एनालिसिस में मदद कर सकते हैं। तो पहला स्टॉक्स है मेरा इंडिया बुल्स रियल एस्टेट। देखिए, इसका प्राइस आप देखेंगे 78.8 रुपीज़ पे चल रहा है। 52 एक हाई, 94, 52 एक लो, 45.9। मार्केट कैप 4,268 करोड़ की कंपनी है। और आप अगर इसमें 10 ईयर का डेटा आप देखेंगे, देखिए पी इसमें नज़र मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो कंपनी स्मॉल कैप की कंपनी है, तो आपको इस सब कंपनीज में अपना रिस्क लेके चलना चाहिए। देखिए, मेरा यहाँ पे ट्रेडिंग का एक व्यू ये है कि देखिए 4 साल तक कंपनी यहाँ पे कंसोलिडेट हुई है। उसके बाद इसने प्राइस ऑलरेडी डबल कर दिया। ठीक है, डबल से ट्रिपल हम कह सकते हैं कि इजली डबल ट्रिपल हुआ। उसके बाद कंपनी फिर से यहाँ पे करीब 3 साल कंसोलिडेट हुई और उसने फिर से प्राइस डबल किया और यहाँ पे कंपनी ऑलरेडी 2 साल कंसोलिडेट हो चुकी है। और मुझे लगता है कि 6 महीने से 1 साल में ये हमें फिर से इसका प्राइस डबल होता हुआ दिखाई देगा। तो अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेते हैं या रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स हैं और आपका पोर्टफोलियो 80-20 में डिवाइडेड है, मतलब लार्ज कैप और मिड कैप स्मॉल कैप्स का मिक्स है, तो आप इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। देखिए, कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करिएगा और अपनी एनालिसिस पे ध्यान दीजिएगा। देखिए, प्रोमोटर्स के पास शेयर नहीं है, एफआईआईज की होल्डिंग इंक्रीज है और डीआईएस की होल्डिंग भी बढ़ी है और पब्लिक को खासा इंटरेस्ट रहता है इस तरह की कंपनीज में जिनका प्राइस कम रहता है। और दूसरी इसी तरह की कंपनी है जय कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड, जिसका मार्केट कैप भी काफ़ी कम है। करंट प्राइस 417, 52 का हाई 473 और 52 किलो 228। इसका पी देखिए आप, बहुत कम चल रहा है अभी। और इसका जो ऑल टाइम पी था वो हमें करीब 22 के करीब था। देखिए, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कंपनी में अभी ग्रोथ होना बाकी है। देखिए, रियल एस्टेट की जो कंपनी है वो आपको उस कंपनी के अंदर प्रोडक्ट्स में जाके एनालिसिस करने पे ही समझ में आएगा कि कंपनी कैसे ग्रो कर रही है। क्योंकि क्या होता है कि जैसे कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च होता है उसको कम से कम 3 या 4 साल लगते हैं उसको पूरा कंप्लीट होके देने में। उसके बाद कंपनी के प्रोजेक्ट सेल होना शुरू होते हैं। तो उस हिसाब से देखेंगे तो इनके काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट अभी मार्केट में आने वाले हैं, जो कि हाउसिंग के प्रोजेक्ट भी हैं और कमर्शियल प्रोजेक्ट भी हैं। तो आपको इस तरह की कंपनीज पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए जो आपको ग्रोथ दे सकें। देखिए, प्रोमोटर की होल्डिंग सेम है, एफआईआईस का डेटा कोई खास चेंज नहीं है, डीआईएस की होल्डिंग बढ़ रही है, पब्लिक का भी इसमें इंटरेस्ट है। तो हमें ये इस तरह के शेयर्स पे ध्यान देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप रिस्क ले सकते हैं या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करिए और आप इस तरह की कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। अगर आपके कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।